हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्टी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान जो कि खान सर के द्वारा लिखा गया है, इसको बनाया गया है। इसको कैसे पढ़ना है, कितने समय में इसको कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है या नहीं, ये सब जानकारी जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस लगभग 150 के आसपास है, जो कि आपको आराम से बुक स्टोर पे आराम से आपको नजदीकी बुक स्टोर जो भी है वहां से आप लोग खरीद लीजिएगा। सबसे पहले इसको खरीदना है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है, किस रूटीन से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ना, कितना दिन में इसको कंप्लीट किया जा सकता है, ये सब जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या है ना। तो सबसे पहले देखिए, तो इसमें प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, ठीक है। मतलब इतिहास के तीनों पार्ट दिए गए हैं, भारत की संस्कृति को दिया गया है, और इसमें विश्व का इतिहास, भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान, ठीक है। विश्व का भूगोल भी दिया हुआ है, और इसमें भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और विविध, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया गया है, मतलब पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है। इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को इसको टॉपिक वाइज पढ़ना है। सबसे पहले प्राचीन भारत को अगर हम पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज पढ़ना है, और इसको डिटेल में धीरे धीरे कोशिश करना है कि सबसे पहले क्या करना होगा कि आप लोगों को वीडियो देखना होगा, है ना। मतलब अगर पूरा तात्विक स्रोत पढ़ना है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वीडियो देख लेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर बुक नहीं है, अगर बुक है तो बहुत बढ़िया है, अगर बुक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पीडीएफ जो है डाउनलोड करना पड़ेगा ना। इसका पीडीएफ, अगर प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ रहे हैं तो इसका पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है। अगर पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, या बुक है तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो टफ है, जो टफ लगेगा, अगर याद नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या करना है कि बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है। या फिर आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बुगाज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले, है ना। मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख क्या हो जाएगा, बुगाज कोई। और इसमें देखिए एक कंफ्यूजन है कि इसमें दिया है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है ना। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब चीज जो है नोट्स बनाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तभी जब एग्जाम नजदीक पड़ेगा तो सबसे पहले, अब बुक तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब एग्जाम नजदीक होगा, तो नोट्स ही जो है कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर टाइप से नोट्स बनाना पड़ेगा इसका, है ना। सबसे पहले क्या करना होगा कि वीडियो देखना होगा। अगर वीडियो देख लीजिएगा तो क्या होता है कि रिवीजन करते समय जब बुक से आप रिवीजन कीजिएगा तो एकदम क्लियर दिमाग में आराम से बैठ जाता है, ठीक है। वीडियो में क्या होता है कि धीरे धीरे आदमी पढ़ाता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है, ठीक है। इस तरह मतलब धीरे धीरे वीडियो में दिया जाता है, वीडियो में पढ़ाया जाता है धीरे धीरे, है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, जब पढ़िएगा तो एकदम तेजी में पढ़िएगा। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अब कुछ समझ में भी नहीं आएगा, दूसरा पैराग्राफ पे चेंज आ जाइएगा, है ना। तो इसमें पता चलता है वीडियो में कि बताया जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का मतलब ये नोट्स भी बनाना पड़ेगा, इसको पढ़ना भी है और नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखना है कि हम मतलब किस तरह इसको पढ़ते हैं, इसको कैसे हम कंप्लीट करते हैं, ये देख लीजिए। इसका हम रूटीन बनाए हुए हैं खुद पढ़ने के लिए। तो देखिए रूटीन जो है मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। रूटीन जो है, देखिए रूटीन जो है पॉकेट जीके डेली रूटीन, है ना। ऑल सब्जेक्ट, मतलब 4 घंटा का ये पॉकेट जीके का मतलब रूटीन है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। और जो टाइम बचता है उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी जो है, ठीक है, उसको कंप्लीट करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि 7 बजे जो सुबह सुबह 7 बजे क्या होता है, करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स को कंप्लीट आदमी कर लेता है, ठीक है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ते हैं, तो ये एसपीडी से, ठीक है। ये जो एसपीडी है, ठीक है, एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025, है ना। इसको हम कंप्लीट करते हैं 7 बजे से 8 बजे तक, मतलब 1 घंटा इसमें टाइम देते हैं, ठीक। और देखिए मंडे का क्या रूटीन है कि 9 बजे सुबह से 9:30 बजे सुबह तक, मतलब आधा घंटा आप हिस्ट्री पढ़ना है, ए से एंशियंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 9 से 9:30 बजे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन भारत पढ़ना है। उसके बाद 9:30 बजे से 10 बजे तक, ठीक, 9:30 बजे से 10 बजे तक पोलिटी पढ़ते हैं, ठीक। पोलिटी पढ़ते हैं 9:30 बजे से 10 बजे तक पोलिटी पढ़ते हैं। फिर आधा घंटा का रेस्ट है इसमें, देखिए 10:30 बजे से 11:30, मतलब 1 घंटा अब, है ना।
आधा घंटा रेस्ट है, नाश्ता पानी कुछ करके 10:30 बजे से 11:30 बजे तक हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक, 12 बजे से 1 बजे तक इकोनॉमिक्स, ठीक है। और 12 बजे से सॉरी 12 बजे से 1 बजे तक, और उसके बाद 2 बजे से, मतलब 1 घंटा का रेस्ट देते हैं, और 2 बजे से 3 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैथ रीजनिंग जो है उसको बनाते हैं, ठीक। ट्यूसडे का देखिए, ट्यूसडे का रूटीन देखिए। ट्यूसडे में क्या है कि आपको हिस्ट्री एंशियंट का रिवीजन करना होगा, है ना। जो मंडे के दिन आप हिस्ट्री एंशियंट पढ़े होंगे उसका रिवीजन बहुत जरूरी है ना। तो रिवीजन मतलब 5 मिनट में रिवीजन आराम से हो जाता है। उसके बाद हिस्ट्री में आपको मेडिवल पढ़ना है, स्टडी करना है ना, एस से स्टडी हो जाएगा, स्टडी करना है मतलब उसको पढ़ना है, ठीक। फिर आपको 9:30 बजे से 10 बजे तक क्या करना है, बायोलॉजी और फिजिक्स को पढ़ना है, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी पढ़ना है, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ना है, स्टडी करना है, ठीक। और 10:30 बजे से 11 बजे तक देखिए ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी आपको रिवीजन करना है। कैसा, जो मंडे के दिन पढ़े थे उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके बाद ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको आधा घंटा, आपको इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये स्टडी करना है, ठीक। 12 बजे से 1 बजे तक देखिए क्या है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, इसको स्टडी करना है, ठीक है। और इकोनॉमिक जो पहले पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन होगा, ठीक। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसी का मतलब पॉकेट जीके का आर्ट एंड कल्चर स्टडी करना है। और केमिस्ट्री रिवीजन करना है। केमिस्ट्री क्या होगा, रिवीजन होगा। कब का, तो जो केमिस्ट्री पहले का पढ़े होंगे वो रिवीजन करेंगे, ठीक। बुधवार को देखिए हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। उसके बाद जो पहले के पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन करना है, ठीक। 9:30 बजे से 10 बजे तक क्या करना है, पॉलिटी रिवीजन करना है और स्टडी करना है। इसमें क्या करना है, इकोनॉमिक्स रिवीजन करना है, जो पहले पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टडी स्टडी करेंगे, मतलब आगे का स्टडी करेंगे, ठीक, पढ़ेंगे उसको। उसके बाद केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री रिवीजन करना है, मतलब जो भी पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे का केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स मतलब पढ़ना है, ठीक है। और बायोलॉजी और फिजिक्स जितना भी पढ़े हुए हैं पहले का उसको रिवीजन करना है, मतलब आर से रिवीजन और एस से स्टडी, मतलब पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्सडे के दिन क्या हो जाएगा कि आपको हिस्ट्री, आपका एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है। और फिजिक्स आपका स्टडी करना है, इससे स्टडी हो जाएगा, फिजिक्स स्टडी करना है। ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों क्या है, पढ़ना है, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड का पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा आधा आधा घंटा टाइम देंगे इसको। आर्ट एंड कल्चर स्टडी करना है, और आर्ट और कल्चर जो है जितना पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन, उसका पहले रिवीजन होगा उसके बाद ही पढ़ना है नेक्स्ट, ठीक है। पहले रिवीजन कर लेना है उसके बाद स्टडी करना है, ठीक। इकोनॉमिक्स रिवीजन करना है, इकोनॉमिक्स उसके बाद आपका स्टडी करना है, ठीक है। फ्राइडे में देखिए, फ्राइडे में क्या करना है, तो फ्राइडे में आपको मेडिवल जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करना है, मतलब आधा घंटा ही स्टडी करना है। उसके बाद केमिस्ट्री स्टडी करना है। उसके बाद बायोलॉजी में रिवीजन करना है, फिर बायोलॉजी में स्टडी करना है, ठीक है। बायोलॉजी रिवीजन करना है, जितना भी पहले का पढ़े हुए हैं रिवीजन, जितना जल्दी रिवीजन हो सके उतना जल्दी रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद स्टडी कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिजिक्स, फिजिक्स में रिवीजन करना है, फिजिक्स में स्टडी करना है, ठीक। उसके बाद विविध पढ़ना है ना। जो 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा क्या करना है, विविध पढ़ना है, ठीक है, स्टडी करना है उसको, विविध को। मॉडर्न हिस्ट्री स्टडी करना है, इन्वायरमेंट स्टडी करना है, पॉलिटिकल साइंस आपको रिवीजन करना है, जितना भी पढ़े का पढ़े हैं रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे, ठीक। चाहे जितना टाइम लगे पहले रिवीजन करना बहुत जरूरी है ना, ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टडी करना है। बायोलॉजी जितना पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, उसके बाद स्टडी करना है। विविध रिवीजन और स्टडी दोनों करना है। और संडे के दिन वीकली रिवीजन किया जाता है, ठीक है। संडे के दिन का क्या करना है कि वीकली रिवीजन करना है, ठीक। तो ये रूटीन जो है फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद मतलब पूरा, अगर आप 3 महीना, 3 मंथ, अब अगर आप इस तरह फॉलो करते हैं मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है। उसके बाद जो 3 बजे के बाद टाइम जो बच रहा है उसमें मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जितना भी सेट प्रैक्टिस भी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब इस तरह हम अपना तैयारी करते हैं, इसलिए हम आपको बता दिए कि इस तरह किया जाता है। उसके बाद मैथ रीजनिंग का मतलब मैथ हो गया, RS अग्रवाल का मैथ बनाते हैं। और परफेक्ट जीके का, है ना, परफेक्ट परफेक्ट जीके एक बुक है,
तो उसको मैं मतलब बनाता हूँ। ठीक है, तो बता दिए कि पॉकेट जीके कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाते चलना है। बहुत जरूरी है कि नोट्स बनाना इसका बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ना है और खास करके नोट्स बनाना है। ठीक है, एक बार हम नोट्स भी आपको दिखा देंगे कभी, जब पूरा कंप्लीट होगा, आधा कंप्लीट हो जाएगा तो नोट्स भी हम दिखाएंगे। और इसका पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज जितना है, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का, मतलब टॉपिक वाइज पीडीएफ इसका हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दें। ठीक, वैसे हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे वीडियो बना बनाकर। ठीक है, उसको हम पढ़ाएंगे कैसे हम पढ़ते हैं, क्या समझ समझ के समझा के इसको हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इस पूरा बुक को 3 महीना के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा मतलब कॉस्टली भी नहीं है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ये 150 का जो है ये बुक है, बस मात्र 150 में आपको मिल जाएगा आराम से, है ना। ठीक है,